हेलो गाइस, एपिसोड 43 में आप सभी का वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, जिया गोजियान ने अपनी पावर का यूज करके उस रूइंस में एक दरार डाल देता है जिसके अंदर से एक वर्मिलियन बर्ड निकलता है। उस वर्मिलियन बर्ड को यान वुयू अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू मार डालती है और तभी लास्ट में यान वुयू और जिया गोजियान दोनों उस दरार के अंदर जाते हैं। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी वीडियो देखने में अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाते हैं यान वुयू के ऊपर वहां पर जितने भी वर्मिलियन बर्ड होते हैं सारे के सारे मिलकर अटैक कर रहे होते हैं और यान वुयू उनसे डिफेंस कर रही होती है। और उस चीज को जिया गोजियान दूर खड़े होकर देख रहा होता है क्योंकि जिया गोजियान ने पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हारी वहां हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जब वो वर्मिलियन बर्ड अटैक कर रहे होते हैं यान वुयू के ऊपर, तभी उनमें से एक यान वुयू से कहता है, उस बेकार ह्यूमन ब्लड लाइन को त्याग दो और मेरी डिवाइन रेस की मेंबर बनो। आपका ह्यूमन ब्लड लाइन केवल आपकी प्रोग्रेस में बाधा बनेगा। गॉड्स के वंशजों की ब्लड लाइन आपकी पावर और टैलेंट को और ज्यादा बढ़ा देगा। उस वर्मिलियन बर्ड की ये बात सुनने के बाद में यान वुयू चिल्ला के कहती है, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी ह्यूमन रेस की ब्लड लाइन को त्याग दूं। जब यान वुयू इस बात को बोल ही रही होती तभी दिखाते हैं हमको जो वर्मिलियन बर्ड की ब्लड लाइन होती है उसका यान वुयू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और यान वुयू उस प्रेशर को फील करते हुए कहती है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। मैं किसी एक बर्ड के ब्लड के कारण नहीं बल्कि अपने फादर एंड मदर के खून के कारण यहाँ पर हूँ। यान वुयू ये बात बोलने के बाद में अपने मन में सोचती है, तो ये क्या है? जिया गोजियान ने मुझे जीवन और हारमोनी में यिन और यांग के रिप्रोडक्शन के बारे में सिखाया है कि मेरा अस्तित्व किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि दो ब्लड लाइन के मिलने से बना है। और तभी हमें दिखाते यान वुयू ये बात को सोचने के बाद में वहाँ पे बहुत ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करती है जिसका इम्पैक्ट एक वेव फॉर्म में होता है और जितने भी उसके आसपास में वर्मिलियन बर्ड इकट्ठा थे दोस्तों, वो सारे के सारे वहाँ टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। और यान वुयू वहाँ पे अपनी पावर रिलीज करने के साथ कहती है, गॉड मैं ही हूँ और ह्यूमन भी मैं ही हूँ। यान वुयू जब इस तरह की पावर को रिलीज करती है, जिया गोजियान इस चीज को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर कहता है, खैर ऐसा लगता है कि मुझे मदद करने की कोई जरूरत नहीं है यान वुयू की, वो खुद ही बहुत अच्छे से संभाल रही है सबको। फिर दोस्तों हमको पता चलता है यान वुयू ने जब अपनी पावर इंक्रीज करी होती है, वहाँ पे रिलीज करी होती है, उसका इम्पैक्ट फॉर्मेशन के बाहर तक आता है। फॉर्मेशन के बाहर के जो पत्थर होते हैं वो जमीन पे गिरने लगते हैं और जो गार्ड होते हैं वो घबराने लगते हैं और उनमें से एक गार्ड चिल्ला के कहता है, अरे ये तो भूकंप है, ये स्थान कहीं ढहने वाला तो नहीं है, चलो जल्दी यहाँ से भागते हैं। तभी दूसरा सोल्जर कहता है, अरे लेकिन जनरल यान तो अभी अंदर है। और तभी हमें दिखाते हैं जैसे वो सोल्जर ने ये बात बोली होती है, जहाँ पे वो लोग खड़े होते हैं वहीं पे एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिर रहा होता है। उस पत्थर को देखने के साथ में वो सोल्जर दोनों चिल्ला रहे होते हैं कि अरे कोई तो हमें बचा लो। और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो सोल्जर ने चिल्लाया होता है, वो जो बड़ा सा पत्थर नीचे गिर रहा होता है, यान वुयू ने अपनी पावर को रिलीज करके उस पत्थर के दो टुकड़े कर देती है और उन सोल्जर को बचा लेती है। और बचाने के साथ में बड़ी रंगबाजी में, बड़े एटीट्यूड में यान वुयू आगे की ओर आ रही होती है। उसको देखने के साथ में वो सोल्जर चिल्ला के कहते हैं, अरे ये तो हमारी जनरल यान है जो बाहर आ रही हैं। फिर यान वुयू भी बोलती है, हाँ मैं बाहर आ गई हूँ। उसकी पावर को देखने के बाद में दूसरा सोल्जर अपने मन में सोचता है, जनरल सच में वास्तव में इस लायक है कि वो इस रूइंस की गहराई तक गई हैं और इस रूइंस के गहराई के अंदर तक जाने के बाद में वो वापस भी आराम से आ सकी हैं और ऐसा लगता है कि ये पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई हैं। मैंने तो केवल पहले ये सोचा था कि वह पावरफुल थी, लेकिन अब यह एक क्रशिंग डायमेंशन जैसा महसूस हो रहा है। वो दोनों इस चीज को सोच ही रहे होते हैं, तभी उतने में यान वुयू उसके पास आ जाती है और उसके पास आके कहती है, मुझे खुशी है कि आप दोनों यहाँ हैं, जब हम अंदर थे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसकी ये बात सुनने के बाद में दूसरा सोल्जर उससे कहता है, सब कुछ यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यान वुयू की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर आप किसी बारे में चिंता कर रही हैं, जब हम रूइंस के अंदर गए थे तो हमारे पीछे पीछे किसी ने जासूसी की हो, इस बात के बारे में सोचकर आप चिंतित मत हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में यान वुयू उससे हंसते हुए कहती है, ये सच में एक बहुत बड़ा मोमेंट है, इस कारण हमें हमेशा सावधान रहना होगा। जिया गोजियान कहता है, फिर जैसे ही हम रूइंस के अंदर दाखिल हुए किसी ने हमारा पीछा किया। और ये बात को कहने के साथ में वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है वहाँ पे और वहीं पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए गुस्से में कहता है, बाहर आ जाओ जो कोई भी यहाँ पे छुपा हुआ
है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपने पैरों पे चल के जाना है या लोगों के कांधों के ऊपर। तुम रून्स तक मेरे पीछे क्यों आए हो? उसकी ये बात सुनने के साथ में यान वुइयो और दोनों सोल्जर बहुत शॉक्ड होकर पीछे खड़े होकर देख रहे होते हैं। और तभी दोस्तों में दिखाया जाता है जिया गोजियान ने अपनी पावर को यूज करने के साथ में जो उसका पीछा कर रहे होते हैं उसका कान पकड़ लेते हैं और हमको पता चलता है ये उसकी ड्रैगन मिंगमिंग होती है। और जिया गोजियान उसको पोर्टल के अंदर से खींच के बाहर लाते हुए कहता है, तुम शैतान लड़की मिंगमिंग, तुम हमारे पीछे रूस के अंदर तक गई। तभी मिंगमिंग बोलती है, मास्टर प्लीज आराम से, मुझे दर्द हो रहा है। मैं ऐसा करने की कभी हिम्मत भी नहीं कर सकती हूँ कि आपकी परमिशन के बिना मैं आपका पीछा करूँ। जब वो दोनों सोल्जर मिंगमिंग को वहाँ देखते हैं तो वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और तभी अपनी गन उसके ऊपर तानते हुए चिल्ला के कहते हैं, उसके सिर पर 2 सींग है, वह एक गॉडीज है, गॉडीज ने आक्रमण किया है, वो कहाँ से आई है यहाँ पे। उन सोल्जरों की ये बात सुनने के बाद में अपनी ड्रैगन मिंगमिंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जिया गोजियान को कस के पकड़ते हुए कहती है, मास्टर मुझे बचा लो, वो मुझे देखने में बहुत ज्यादा भयंकर लग रहे हैं। और दोस्तों सच में यहाँ पे मिंगमिंग ने बहुत मासूम चेहरा बनाया होता है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब यान वुइयो देखती है कि सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तभी यान वुइयो उनको रोकते हुए कहती है, उसके ऊपर अटैक मत करो, वो एनिमी नहीं है। जब यान वुइयो उन सोल्जरों को रोक देती तभी वो मिंगमिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, तुम उसे दूर क्यों धकेल रही हो? आपने अभी अभी लिंग मौगजी को छोड़ा है और यहाँ एक और आ गई है। आप सच में ऐसे इंसान हैं जो लड़कियां आपके पीछे घूमती रहती हैं और आपके पीछे सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं। यान वुइयो अपने मन में इस बात को सोच ही रही होती है तभी जिया गोजियान मिंगमिंग से पूछता है, चलो अब मुझे बताओ तुम फिर यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम किस लिए यहाँ आई हो? और अब मिंगमिंग को दिखाया जाता है मिंगमिंग जिया गोजियान के गले लगते हुए हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल मास्टर, मैं आपको बताऊंगी। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अपने मास्टर की बहुत याद आ रही थी और मैं आपसे दूर नहीं रह पा रही थी, इसलिए मैं आ गई। जिया गोजियान उसकी ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको पीछे से पकड़ के उठा लेता है और गुस्से में उससे कहता है, यदि मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ तो मैं कर्ज में हो जाऊंगा। आप बस मेरे पास सी पर्ल की खोज में आई हैं, इसके बारे में तुम बिल्कुल सोचना भी नहीं, मैं पहले ही इसे वापस ले चुका हूँ। जिया गोजियान की ये बात सुनकर मिंगमिंग चिड़चिड़ाते हुए कहती है, सच में मास्टर ये बहुत बुरा है, मैं वास्तव में आपकी अच्छी तरह से मदद करना चाहती हूँ और मैं आपके खातिर पर्ल की तलाश करने आई थी यहाँ पर। उसकी ये बात सुनने के साथ में जिया गोजियान गुस्साते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं मर चुका हूँ, मैं इस चीज को नहीं ढूंढ पाऊंगा? और इस चीज को कहने के साथ में जिया गोजियान अपने हाथ में कोई चीज को निकाल लेता है और उसको निकालते हुए कहता है, लेकिन जब आप यहाँ पर हैं तो ये सही समय है, मुझे कुछ चाहिए और इसे आपके व्यापारियों से प्राप्त करना बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए, क्यों तुम मेरे लिए करोगी? तभी दोस्तों में दिखाया जाता है जिया गोजियान ने जो भी इसको सामान चाहिए होते हैं वो सारी लिस्ट मिंगमिंग के हाथ में दे देती है और मिंगमिंग उसको पढ़ते हुए शॉक्ड हो जाती है और तभी उससे कहती है, सन गैंगजिन, चोंगयांग वुड हार्ट, जियुक्सान स्टार स्टील, ये सभी चीजें मैजिक वेपन को रिफाइन करने के लिए हैं। मास्टर तुम ऐसे ही गरीब हो, जाहिर है आपके पास पहले से इतने ज्यादा मैजिक वेपन थे और अब आप मेरे से बोल रहे हैं इस चीज को लाने के लिए। मिंगमिंग की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसकी तरफ घूर के देखता है और उससे कहता है, मुझे फिर से कुछ अच्छी चीजें बनाने की जरूरत है, तुम जाओ और उन्हें मेरे लिए ढूंढ के लाओ। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में मिंगमिंग खुश होकर कहती है, यस मास्टर, मैं बिल्कुल आपके लिए इसे ढूंढ के लाऊंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी हर एक सामान आपके लिए लेके आऊं। और फिर दोस्तों में दिखाया जाता है मिंगमिंग ये बात बोलने के साथ में जिया गोजियान के गाल पे आके एक प्यार से किसी कर लेती है और किसी करते हुए कहती है, मुझे यकीन है कि किस करने से मास्टर को बुरा नहीं लगा है, इसीलिए अगली बार जब मैं मास्टर के पास आऊंगी तो आपके पास मुझे दूर करने के लिए कोई कारण नहीं होगा। जिया गोजियान उसकी इस हरकत को देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर दोस्तों में दिखाते हैं मिंगमिंग किसी स्पिरिचुअल चीज के ऊपर बैठ के यहाँ पे आई थी और जिया गोजियान को बाय करते हुए कहती है, ठीक है मास्टर, मैं पहले यहाँ से जा रही हूँ। और जिया गोजियान मिंगमिंग को देख के गुस्साते हुए कहता है, धिक्कार है ऐसी लड़की पर। ये कहने के साथ में जिया गोजियान अपने मन में सोचता है, क्या आजकल मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ? इन सारी लड़कियों में से 2 तो मेरा फायदा उठाने के लिए उतावली हैं एकदम। जिया गोजियान इस चीज के बारे में अपने मन में सोच ही रहा होता है। तभी दोस्तों में दिखाते हैं यान वुइयो जिया गोजियान से कहती है, क्या तुम लोली कौन हो? मैं ऐसी छोटी लड़की को नहीं जाने देती। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है, क्या आपने कभी 600 साल पुरानी छोटी लड़की देखी है? उसके बारे में बहुत हो गया, आखिरकार घर जाने और सोने का समय आ गया है, तो अब मुझे बताइए आपका आगे का क्या प्लान है? जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में यान वुइयो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अपने दांत पीसने लगती है। दांत पीसते हुए अपने मन में सोचती है, तो तुम घर जाना चाहते हो वापस उसी के पास? तुम्हारा वापस जाने का मतलब क्या है? अभी तक तुमने शादी तो की नहीं है, तो उस केस में तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो?
और दोस्तों में दिखाते हैं यान वुयू जिया गुजियान की तरफ बढ़ती है और बढ़ने के बाद में जिस तरह से मिंगमिंग ने जिया गुजियान के गाल पे किस करा था, वैसे ही यान वुयू भी जिया गुजियान के गाल पे किस करती है और किस करते हुए अपने मन में कहती है, जब दूसरी लड़कियां चूम सकती हैं तो मैं तुम्हें चूम क्यों नहीं सकती हूँ। और यान वुयू की इस हरकत से जिया गुजियान फिर से शॉक्ड हो जाता है। यान वुयू किस करने के बाद में पीछे हट जाती है और पीछे हटने के बाद जिया गुजियान से कहती है, अब आप उसकी तरफ वापस जा सकते हैं, बस मुझे ये नहीं पता कि जब आप उसे देखेंगे तो क्या आप दोषी महसूस करेंगे। और आपका लाइट हार्टेड लुक वाकई लोगों को बहुत गुस्सा दिलाता है। मैं देखूंगी आप कब तक दिखावा कर पाते हैं कि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। यान वुयू की ये बात बोलने के साथ में दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और दोबारा हम लोग यिन ज़ियारू की तरफ आ जाते हैं। यिन ज़ियारू अपने वर्चुअल गेम को खेलने के बाद में वहाँ से निकल रही होती है। निकलते हुए कहती है, गॉड्स के वंशजों ने साउथ वेस्ट सी में अपनी मिलिट्री को पूरी तरह से वापस ले लिया है। और ये कहते हुए आगे बढ़ रही होती है। फिर यिन ज़ियारू आगे बढ़ते हुए सोचती है, हमारी मिलिट्री ने किसी तरीके से ये सब कंट्रोल हासिल कर लिया है और ह्यूमन ने एक बार फिर अपने होमलैंड को डिफेंस कर लिया है। वो ये सब सोचते हुए आगे बढ़ रही होती है और तभी वो गेट के अंदर से गुस्साते हुए कहती है, जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो वो लड़का जिया गुजियान वापस क्यों नहीं आया अभी तक। फिर हमें दिखाते हैं यिन ज़ियारू वहाँ से निकलने के बाद में आगे आती है और अपने हाथ में एक पिलो पकड़े होती है और तभी थोड़ा टेंशन में होते हुए कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वॉर के मौके का फायदा उठाकर छिपकर इधर उधर मुझे बेवकूफ बनाने का प्रयास किया, या वहाँ की ब्यूटीज को देखने के बाद में मुझे भूल गया था और उसने वुयू के साथ जाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों ये सब चीजें ये सोच ही रही होती, तभी दिखाते हैं ये सोचते हुए जैसे ही आगे बढ़ती है सामने अपना हीरो जिया गुजियान बैठा होता है सोफे पे और यिन ज़ियारू से कहता है, अगर आप मुझे याद करती हैं तो आप ऐसा कह सकती हैं, आपको ये कहने की जरूरत क्यों है जो आप इस तरह से कह रही हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में यिन ज़ियारू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो एकदम से आ गया होता है दोस्तों। और ये बात कहने के साथ में ही जिया गुजियान अपना जूस पी रहा होता है, लेकिन यिन ज़ियारू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जिया गुजियान को देखने के बाद में। वो अपना पिलो अपना हेडफोन सब हटा देती है और जिया गुजियान के ऊपर उछलती है, सीधे उसके ऊपर कूद के आने लगती है और चिल्ला के कहती है, जिया गुजियान तुम वापस आ गए हो। जिया गुजियान इसको देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाता है, अरे ये पागल लड़की अब क्या करने वाली है। और तभी में दिखाते हैं दोस्तों जैसे रेसलिंग में ऊपर से कूदते हैं वैसे ही वो एकदम से आती है, जिया गुजियान के ऊपर कूद जाती है और उसे हक कर लेती है और चिल्ला के कहती है, डार्लिंग तुम कहाँ थे इतने दिन से, मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया है। और बेचारे जिया गुजियान की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है, बहुत ज्यादा कस के वो उसके ऊपर कूदी होती है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगे तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको एपिसोड देखने में कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।